कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 से 5 सेकंड में बिना सॉल्व किए दे सकते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लग गया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? SI। ठीक है, तो इसमें साधारण ब्याज क्या है पहले हम समझ लेते हैं। साधारण ब्याज है क्या? जब किसी धनराशि या मूलधन, जिसको जो धनराशि होती है उसी को हम मूलधन बोलते हैं, जब किसी धनराशि पर निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है और ब्याज केवल मूलधन पर ही निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम साधारण ब्याज कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया है, केवल मूलधन पर ही निकाला जाता है, क्योंकि जब आप इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या है, फर्स्ट ईयर तो मूलधन पर निकलता है, लेकिन फिर बार बार क्या चक्र चलता है, मूलधन पर फर्स्ट ईयर लगता है, फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पे क्या, साधारण ब्याज में आप कितने भी ईयर तक जाएंगे आपको हमेशा केवल मूलधन पर ही ब्याज निकालना है। ब्याज की गणना केवल मूलधन पर ही की जाएगी। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। जब किसी धनराशि को, जब कोई व्यक्ति अपना पैसा किसी के पास जमा करता है, कि पहले क्या है लोग साहूकारों के पास जमा करते थे, अभी तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या है, जब जमा करते हैं तो कुछ निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप इसलिए जमा करते हैं ताकि वो पैसा आपका बना रहे और हमें क्या है उसमें कुछ ज़्यादा पैसा बढ़ के मिले। तो कैसे मिलेगा? जब आप कुछ निश्चित समय के लिए देते हैं तो वहाँ पे क्या, जिसके पास आप रखते हैं जितने समय के लिए, तो वो वर्ष के हिसाब से या महीने के हिसाब से आपके पैसे पर रेट लगाता है कि आपको 10% ब्याज मिलेगा या 20% ब्याज मिलेगा या 30% ब्याज मिलेगा। तो परसेंट के हिसाब से वो रेट डिसाइड करता है कि आपको प्रतिवर्ष इतने % का ब्याज मिलेगा। तो ये हो गया हमारा दर। ठीक है, और जितने समय के लिए डिपॉजिट करता है, जितने समय के लिए आप जमा करते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। और जो राशि आप जमा करते हैं वो क्या होते हैं, हमारी मूलधन होती हैं। तो ये हो गई मूलधन, समय और दर की बात की क्या है और कैसे हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर सारा बेस्ड होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द क्या है देख लेते हैं हम। महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं? मूलधन, वही चीज़ है। मूलधन क्या है? वह धनराशि जो उधार दी या ली जाती है, वो क्या होते हैं, धनराशि मूलधन होती है। प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, इसको P भी बोलते हैं। शॉर्टकट भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन में ज़्यादातर PR मतलब शॉर्टकट ही यूज करते हैं। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट, मूलधन पर अतिरिक्त प्राप्त या दिया गया धन। जब आप रिटर्न पैसा लेते हैं, किसी के पास जमा करते हैं, जब आपको रिटर्न मिलता है, तो जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो ज़्यादा मिलता है आपके मूलधन के अलावा, वो क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। दर या रेट जिसको बोलते हैं, प्रतिवर्ष ब्याज की दर। आपको अपने पैसे पर प्रतिवर्ष या महीने में कितने % रेट के हिसाब से आपने उसको फिक्स किया है, वो आपका रेट हो जाता है। टाइम क्या है, कितने समय के लिए आपने उस पैसे को उधार दिया है या लिया है, वो क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो होता है हमारा मूलधन और ब्याज, मतलब जो आपको टोटल अमाउंट मिलता है किसी के पास जमा करने के बाद, जिसमें हमारा मूलधन भी होता है और ब्याज भी जुड़ा होता है, वो क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है। मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं और इसे A से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए सूत्र दिया गया है, सूत्र आप देख लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज के सिंपल सा फॉर्मूला है जो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं इसका यूज बहुत कम करती हूँ। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, रेशियो मेथड बताऊंगी। इस सूत्र का यूज बहुत कम करना है आपको। ठीक है, PRT/100 पर आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारे दिमाग से मेथड स्किप हो जाता है, तो आपको फॉर्मूले से कम सॉल्व तो कर पाएंगे। तो PRT/100, तो P क्या है, मूलधन है, R क्या है, हमारा रेट है, और T क्या है, हमारा समय है। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट A, P और ब्याज का मतलब मूलधन और ब्याज का योग करेंगे तो क्या आएगा, हमारा मिश्रधन आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हाँ ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो साधारण ब्याज है उसमें हमारा जो ब्याज होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा R/T होता है। मतलब रेट और समय का अगर हम गुणा कर दें तो जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या है, हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है। SI% क्या होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, रेट और टाइम का गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा SI होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यही मैं यूज करने वाली रेशियो मेथड के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, मूलधन
मूलधन आपके पास दिया गया, वही फार्मूला PRT/100 से ही आपको अलग अलग बनाए गए। यहाँ से क्या है, इसी फार्मूले को आपको ट्रांसफ़र कर करके PR और T का फार्मूला बना लेना। जैसे P का बनाना है आपको तो 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों क्या गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई देखिए। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आपको यहाँ से R निकालना है तो इन दोनों को इधर भेजेंगे और इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। फिर मतलब जिसका आपको निकालना है उसको बटे में रखना है, उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बटे में जाएगा, और 100 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वही एक ही फार्मूले से तीनों फार्मूले बनाए गए हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। कह रहा है 5,000 रुपये हैं, मूलधन है, ठीक है, रुपए हैं मतलब मूलधन है। ये P दिया गया है, आपको पहले यही समझना है कि इसमें P क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है। तो P आपको क्या है, 5,000 रुपये है। P क्या है आपका, 5,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है आपका, 2 दिया गया है, और रेट क्या है आपका, 10% दिया गया है, ठीक, यही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो पहले हम एक बार फार्मूले से देख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, PRT/100, यही होता है फार्मूला। यहाँ पे रख दीजिए जो जो दिया है। P कितना है हमारा, 5,000 है, R कितना है हमारा, 10 है, और T कितना हमारा 2 है, और 100 से आपको भाग देना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा क्या हमारा, 50 गुणे 10 गुणे 2। यहाँ से हम गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 मतलब 1,000। 100 में 10 का गुणा करेंगे 1,000। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही फॉर्मूले की बात। अब हम इसी में देख लेते हैं कि हम रेशियो मेथड से इसको कैसे करेंगे या शॉर्ट ट्रिक से। तो आप इसको देखें, यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष और रेट कितना है, 10%। अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट ट्रिक में कि SI क्या होता है हमारा, रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या हमारा रेट है हमारा 10% और टाइम कितना है हमारा 2 है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20% आएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारा, 20%। मतलब ये कह सकते हैं हमारा SI कितना है, 20% होना चाहिए। मतलब मूलधन का 20% कितना है हमारा SI होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5,000 आपको मूलधन दिया था, इसका डायरेक्ट आपको 20% निकालना है। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 होगा, और 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 1,000 में। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 20% के फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप बिना पेन पेपर के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 5,000 का है, 5,000 का हम क्या करेंगे, देखिए 5,000 दिया है तो 5,000 का आपको 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आपको पता है तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, और कुछ फ्रैक्शन आपको याद भी रखने चाहिए ताकि आपको बार बार टाइम ना वेस्ट करना पड़े। सेकेंड क्वेश्चन है, 8,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आपका क्या है, SI कितना निकलेगा, रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो 5 3 15%। SI क्या है हमारा, 15% आ गया। आपसे SI ही तो पूछा है, साधारण ब्याज ही पूछा है, तो 8,000 का क्या 15% निकाल दीजिए। 8,000 का डायरेक्ट 15% निकालेंगे, 15/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80 में 15 का गुणा करेंगे, 15 8 120। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 4,000 पर 2 वर्ष में 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज दर क्या होगा। यहाँ पे ब्याज दिया गया है, मूलधन दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, लेकिन रेट नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कितना होता है, R इंटू T होता है, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे R नहीं दिया तो हम R को R ही मान लेंगे, T दिया गया है तो R इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, यही होता है। ये किसका होता है, मूलधन का। तो मूलधन क्या है हमारा, 4,000 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, क्या आएगा, ब्याज आएगा, तो ब्याज हमारा कितना 800 रुपये दिया गया, यहाँ पे रख लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये और एक ही लाइन में कर दूंगी तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। 8 इधर बचा था, ये इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, और ये 4 और 2 इधर गुणे में तो इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको एक ट्रिक से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। किसी धनराशि पर 8%
वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कह रहा है ब्याज दिया गया, एसआई दिया गया, तो एसआई का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आर इंटू टी %, यही होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से आप निकालेंगे तो आर इंटू टी कितना आएगा, 8 गुणे 5 मतलब 40%। ठीक है, कितना आया हमारा, 40% आया। अब आपको क्या करना है, ब्याज दिया गया है तो हमारे यहाँ क्या ब्याज है, तो मतलब 2000 आपको इधर दिया गया है। एसआई की जगह हम क्या आपको 2000 लिख देना, क्योंकि ब्याज ही तो दिया गया। मूलधन आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी ये तो हमारे पास दिया ही है ना। हाँ ठीक है, 8 × 40, 40% की वैल्यू दी गई। हाँ 40% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2000। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2000 को अगर हम इधर 40 को भेजेंगे तो भाग में जाएगा, कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 4 × 5 = 20 मतलब 50। तो 1% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 50 आई। 1% की वैल्यू 50 है। तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अभी मैंने पहले भी वीडियो में बताया था प्रॉफिट लॉस में और एमपी मार्केट डिस्काउंट में भी पढ़ाया था कि जो चीज़ें बेस वैल्यू होती है उसको हम हमेशा 100% मानते हैं। तो यहाँ पे भी हर चीज़ जो होती है, हर चीज़ की गणना मूलधन को बेस मानकर किया जाता है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, 100% होगा। अगर 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5000 हो जाएगी, क्योंकि 50 में 100 को गुणा करेंगे तो 5000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहीं भी फार्मूले का यूज नहीं किया है, सारी चीज़ें आप रेशो मेथड से कर सकते हैं। फार्मूला रटने की ज़रूरत है, बस रट लीजिए, लेकिन उसको अप्लाई करना ये नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी से करना। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन हो, आपको लगे कि हाँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके रिव्यू दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, 10,000 पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन पूछ रहा हूँ, मिश्रधन मतलब अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमारा, मूलधन और एसआई का क्या होता है, योग होता है। तो आपके पास मूलधन तो दिया गया है, आपके पास एसआई नहीं है, तो एसआई आप निकाल लीजिए। एसआई कितना होता है, इन दोनों का गुणा होता है, तो 12 दूनी 24 मतलब मूलधन का 24% क्या होगा हमारा, एसआई होगा। यहाँ पे मूलधन कितना है, 10,000 है, इसका हम 24% निकालेंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि जब अब भी आपके पास एक के जैसे वैल्यू दी गई होती तो आपको पता है परसेंट में दो जीरो अपने आप कट जाएंगे, और 24 का आप डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2400 आ जाएगा। और जब आप इसमें जोड़ेंगे मूलधन तो कितना है हमारा, मूलधन इतना है, इसको जोड़ दीजिए 0 0 4 2 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए नंबरिंग नहीं है क्योंकि मैं क्वेश्चन अच्छे छांट के लाती हूँ आपके लिए, कहीं से भी जहाँ से भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर फिर नहीं दिखेगा तो नीचे कर लेंगे। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये है, उसी धनराशि पर 12% 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे कि पहले 2400 ब्याज दिया है तो पहले इसका एसआई करके इसका यहाँ से मूलधन निकालेंगे, फिर मूलधन निकालने के बाद फिर उसका एसआई निकालेंगे, तब जाके देंगे। पर आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, दोनों जगह आपको दिया गया है क्या, एसआई। यहाँ पे भी एसआई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी एसआई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एसआई की वैल्यू निकालेंगे तो 8 पंचे 40, ठीक है, 40%। हमारे हिसाब से 40% आना चाहिए साधारण ब्याज, और क्वेश्चन में साधारण ब्याज की वैल्यू भी दी गई कितनी है, 2400। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 2400 है। तो यहाँ से आप अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से देखिए 2400 इधर है और इधर ये आएगा 40, तो काट देगा 0 0 4 6 24 मतलब 60। क्या आ जाएगा हमारा, 60 आ गया। तो 1% की वैल्यू 60 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, इतने % अगर तो साधारण ब्याज, तो मतलब अगर हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36%, मतलब 40% की वैल्यू आपको 2400 दी गई थी और पूछ रहा 36% ब्याज का कितना आएगा। तो यहाँ पे 36% से हम निकालेंगे, 36% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 60 × 36 करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 6 6 36 6 18 2
18 3 21, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 2160। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों? एक बार फिर से मैं वर्बली रिपीट कर देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको पहले साधारण ब्याज दिया गया है तो 8 पंच 40, हमारे हिसाब से 40% होगा, और क्वेश्चन में दिया गया 2400, तो 40% को 2400 के बराबर कर दिया हमने। यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकालनी, जो कि आया हमारा 60। अब आपसे पूछा गया है कि 12 3 36, इस साधारण ब्याज की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे हिसाब से 36% आया है। तो 36% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू 60 है, तो 36% की वैल्यू निकालने के लिए 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। अब तो आप लोगों को ये मेथड एकदम रट गया होगा अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं कि आप 1% की वैल्यू, हर चीज़ में 1% की एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो भी वैल्यू निकालनी हो तो उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा। फिर नेक्स्ट है 6000 पर 3 वर्ष के लिए साधारण 8% तथा अगले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब यहाँ पे 5 वर्ष टोटल 5 वर्ष के लिए पैसा जो है मूलधन जमा किया गया, लेकिन अलग अलग रेट पर। उसने क्या कहा कि पहले 3 वर्ष 8% रेट पर देगा और ब्याज देगा, और फिर अगले 2 वर्ष 10% ब्याज पर देगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सीधा सा आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एसआई निकालना है और फिर इन दोनों का एसआई, दोनों को अलग अलग एसआई निकालना। अगर हम पहले निकालेंगे तो 8 से कितना आ जाएगा हमारा 24% आएगा, और दूसरा जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 वर्ष के लिए 10%, तो 10 दूनी 20%, ये हो जाएगा 20%। अब दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, टोटल ब्याज निकालना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 44%, ठीक है। तो टोटल ब्याज हमारा एंड ऑफ द टाइम क्या होगा हमारा 44% होगा। अब हमसे साधारण ब्याज ही पूछा गया तो हम क्या करेंगे, मूलधन का 44% निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, तो कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन तोड़ तोड़ के वर्षों में दिया गया हो कि अलग अलग वर्ष में अलग अलग रेट दिया गया, तो आपको क्या करना है, अलग अलग एसआई निकाल लेना। एसआई क्या होता है, आर इंटू टी होता है। अलग अलग एसआई निकाल लेना और फिर आपस में जोड़ देना, टोटल ब्याज जो निकल आएगा, ठीक है। और फिर मूलधन में रख के उसका हम ब्याज निकाल लेंगे वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा, एक धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, 3 वर्ष के लिए इतना है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है, तो साधारण धनराशि क्या होगी। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है। एक मैंने बताया है, दूसरा आपको खुद से करना है। पहले आपको इनका साधारण ब्याज निकालना है, फिर अगले 3 वर्ष के लिए इनका साधारण ब्याज निकालना है, फिर ऐड कर देना है। और यहाँ पे देखिए रिवर्स दिया गया है, शायद आपको थोड़े कन्फ्यूजन है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ पे मूलधन दिया था, यहाँ पे ब्याज दिया है, तो मैं बता ही देती हूँ। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 10% है, तो मतलब यहाँ से आएगा हमारा 20%, ठीक है। और जब यहाँ से अगले 3 वर्ष के लिए 15% है, तो 15 3 45% हो गया। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे टोटल कितना आएगा, 5 4 2 6 65% आएगा। 65% की वैल्यू दी गई। देखिए यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया। वहाँ पे हम क्या मूलधन दिया था, ब्याज निकालना था, तो मूलधन रख के हम यहाँ प्रिंसिपल रख के और 65% निकाला था हमने पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे मूलधन पूछा गया है, ब्याज दिया गया, वहाँ पे ब्याज पूछा था, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 65% की ही वैल्यू दी गई है, ठीक है। ब्याज दिया गया हमारे हिसाब से 65% है, क्वेश्चन के हिसाब से 6500 है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी 65 से 65 बार में कट जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। 1% की वैल्यू 100 है। अब हमें पता है मूलधन निकालना है, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको मूलधन मानना है तो आप 100% ही मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किसी धनराशि पर पहले 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज से साधारण ब्याज इतना है और धनराशि वही है, मूलधन आपको निकालना है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा। आपको इसका आंसर कमेंट में देना, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और मैंने जो ट्रिक बताई, जो मेथड बताया है, उसी को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इससे प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप मेंटली 2 से 5 सेकंड में बिना पेन पेपर के भी ऐसे क्वेश्चन उड़ाने लगेंगे।
किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, मूलधन कितना होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन आपको 2 टाइप के दिए हैं, दोनों टाइप में पढ़ा भी चुकी हूँ। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है और आपको ये भी लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है या मेरा प्रयास व्यर्थ ही जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।